हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जी हाँ, बीएचयू वाराणसी की स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंट्रल हिंदू स्कूल की 2012 के पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे। बायोलॉजी ग्रुप के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जीव विज्ञान का। अगर हम इसके टाइमिंग की बात करें तो आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। 120 मिनट का आपका टोटल समय रहता है और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं जो आपके 100 मार्क्स के रहते हैं। और अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें तो 75 से लेके 80% तक इसके कट ऑफ जाते हैं, जिस पे कह सकते हैं कि आपका एडमिशन सेंट्रल हिंदू स्कूल में हो जाएगा इस कट ऑफ पे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेट्स 2012 के सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। बायोलॉजी ग्रुप के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले पार्ट में कह सकते हैं कि बायोलॉजी के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स या कह सकते हैं भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे और साथ ही साथ इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, या कह सकते हैं कि 26 नंबर है। इफ अ बिग ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर ड्रॉप्स द सरफेस एनर्जी, यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में तोड़ा जाता है तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है? इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, रिमेन अनचेंज, और लास्ट कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज, बढ़ जाती है, घट जाती है, नहीं बदलती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो अगर हम बात करें कि आपका जो कह सकते हैं ड्रॉप था वो बड़ा था, वो आपके छोटे छोटे बूंदों में आपका कह सकते हैं टूट जा रहा है, तो उस केस में आपका कह सकते हैं कि सरफेस एनर्जी आपका इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। उसका रीजन है कि आपका अगर सरफेस एरिया कह सकते हैं इंक्रीज करेगा तो उसका आपका कह सकते हैं कि एनर्जी आपका ऑफ कोर्स इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका अगर हम बात करें कि समेसन निकालना पड़े कि अगर हम एक बड़े बूंद का जो आपका कह सकते हैं समेसन है, टोटल सम ऑफ आपके जो स्मॉल आपके कह सकते हैं कि ड्रॉप से उसका अगर हम समेसन निकालें तो इसका जो सरफेस एरिया रहेगा वो आपका ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू आपके बिग ड्रॉप का, इसीलिए आपका कह सकते हैं कि सरफेस एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। इसके पीछे कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट यही है, सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो आपकी सरफेस एनर्जी ऑलमोस्ट इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट वन इज आपका 27, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज √2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। किसी माध्यम का अपवर्तनांक √2 है तो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? अगर हम बात करें कि एन की वैल्यू कह सकते हैं कि √2 दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला जो होता है, मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। साइन सी बराबर होता है 1/n होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि साइन सी इक्वल टू 1/√2, तो यहाँ से आपका साइन सी इक्वल टू आपका साइन 45 हो गया। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया तो सी बराबर आपको 45 आ गया। जो आपके कह सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल आ गया वो आपका 45 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं सी वाला वो आपका करेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1/√2 की वैल्यू होती है साइन 45, या कह सकते हैं 1/√2 इक्वल टू आपका कॉस 45 भी होता है। कॉस और साइन की जो आपकी वैल्यू होती है 45 पे सेम होती है। इसके रिगार्डिंग भी कह सकते हैं कि वीडियोस दिया हुआ है कि कैसे आपको ट्रिगोमेट्रिक की वैल्यू को आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक से कैसे आपको याद करना है। नेक्स्ट इसमें आपका 28 नंबर, टू लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड -20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन अ कॉन्टेक्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। इसमें बोला जा रहा है कि दो लेंस जिसकी फोकस दूरी आपकी क्रमशः 30 सेंटीमीटर और -20 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, तो आपका तुल्य लेंस की प्रकृति क्या होगी? पहला इसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस, नेक्स्ट इसमें आपका कॉनकेव लेंस, थर्ड वन है इसमें आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और लास्ट वन है नन ऑफ दिस। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूशन को इसके हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आपको करना है डिटेल में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 28 की। तो 28 का आपका कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो दिया है आपका
30 सेंटीमीटर और कह सकते हैं कि माइनस आपका 20, तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल आपका फोकल लेंथ निकालेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं जैसा कि। तो यहाँ से 1/f1 की वैल्यू आपकी 30 दिया गया, तो 1/30 माइनस आपको 20 दिया है, तो मैंने पहले ही कह सकते हैं कि माइनस यहाँ पे लगा दिया। देन इसके बाद एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 60, 2 माइनस कह सकते हैं 3 हो गया माइनस 1/60। यहाँ पे 1/f था तो f बराबर कह सकते हैं कि माइनस 60 आ गया। जी हाँ, f की वैल्यू कह सकते हैं जो आपकी इक्विवेलेंट लेंस का आपका जो f आया वो आपका 60 सेंटीमीटर है, जो आपका नेगेटिव में आया। अगर आपका कह सकते हैं कि नेगेटिव में आता है तो उसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अगर वह आपका पॉजिटिव आता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो इस बात का आपका ध्यान रखिएगा, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस दो तरीके के आपके लेंस होते हैं। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको हम लोग डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है, अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू आती है तो आपका कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है। तो आपका डाइवर्जिंग आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो डाइवर्जिंग के केस में आपका कॉनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन है इसमें आपका 29, इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट मून सरफेस। तो अगर हम बात करें साउंड की तो ध्वनि के लिए कह सकते हैं कि मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। साउंड के आपके प्रोपोगेशन के लिए उसके लिए मीडियम की आपकी रिक्वायरमेंट मस्ट है। अगर आपका मीडियम कह सकते नहीं रहेगा तो साउंड आपका फ्लो नहीं करेगा, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो इसमें आपका कह सकते हैं कि चांद की सतह की बात की जा रही है, चंद्रमा की सतह पर ध्वनि की चाल आपकी 0 होगी, 0 होगी। और अगर हम लाइट की बात करें तो आपका निर्वात में कह सकते हैं, और साथ ही साथ आपके अलग अलग चीज़ों में आपके लाइट के केस में 0 नहीं हो सकता। कह सकते हैं मून पे आपके प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी आपकी मीडियम नहीं है, तो उस केस में आपका साउंड की आपकी चाल 0 हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें आपका 30 नंबर, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, पहला इसमें आपका जूल कूलाम्स, नेक्स्ट वन इसमें आपका जूल कूलाम, यहाँ पे आपका इनवर्स था। नेक्स्ट वन इसमें आपका कह सकते हैं कि बोथ, और लास्ट वन इसमें आपका नन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कह सकते हैं कि जूल कूलाम इनवर्स लिख सकते हैं, या कह सकते हैं इसको वोल्ट भी बोलते हैं, VOLT भी लिख सकते हैं, वोल्ट या जूल पर कूलाम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला करेक्ट है। अगर हम बात करें कि आपका किस फॉर्म में इसको हम लिख रहे हैं तो आपका फॉर्मूला होता है, कह सकते हैं V बराबर Q/R। इस फॉर्मूले से हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग लिख रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे Q, तो Q आपका कह सकते हैं चार्ज है, R आपका रेजिस्टेंस से, और आपका K कह सकते हैं कि कूलाम्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आपकी होती है 9 × 10⁹ जी हाँ, मैं बता दे रहा हूँ आपको डिटेल में, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं डिटेल में आपको चीज़ों को बता दे रहा हूँ। अगर हम बात करें आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है आपकी EMF इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका जो डायमेंशन हो जाएगा आपका MLT/T-3 -1। कह सकते हैं कि इस केस में आपका जो आपका V की वैल्यू है आपकी, उसको हम लोग वोल्ट से भी आपका डिनोट करते हैं, कह सकते हैं कि जूल पर कूलाम भी इसको हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका 31, वेवलेंथ ऑफ विच कलर इज मैक्सिमम, किस रंग का जो आपका तरंगदैर्ध्य का सबसे ज़्यादा होगा। पहला इसमें आपका ब्लू, नेक्स्ट है इसमें आपका रेड, थर्ड वन है इसमें आपका ग्रीन, और लास्ट वन है नन ऑफ दीज। तो रेड का कह सकते हैं कि मैक्सिमम होता है, जो आपकी कह सकते हैं वाइट लाइट होती है वो आपका स्प्लिट करता है आपका 7 डिफरेंट कलर में। देन आपका उसको याद करने के विक्योर होता है VIBGYOR, और लास्ट में आपका रेड आता है। तो रेड का कह सकते हैं कि आपका वेवलेंथ जो होगा मैक्सिमम होगा लैम्डा, इसको आपको याद करने का तरीका। और पहला जो है आपका वायलेट, उसका आपका मिनिमम होगा। नेक्स्ट है इसमें आपका एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, VIBGYOR। अगर आप नहीं जानते तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। इसमें आपका 32, वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हियर इंफ्रा साउंड, दिस वन, फर्स्ट वन डॉग, नेक्स्ट वन इसमें आपका बैट, थर्ड वन आपका ह्यूमन, और लास्ट वन ऑल ऑफ दिस। निम्नलिखित में से एक अश्रव्य ध्वनि सुन सकता है, कौन सुन सकता है? आपका इंफ्रासाउंड, आपका बैट होता है चमगादड़, उसमें आपकी हियरिंग पावर जो होती है वो आपकी मैक्सिमम होती है, जो आपका 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की भी आपके जो भी साउंड्स होते हैं उसको भी वह आपका हियर कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी इसमें आपका करेक्ट है।
वन इसमें आपका 33 कह सकते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट किया गया है। द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी इज, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मात्रक क्या होगा। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला होता है, कह सकते हैं जी बराबर होता है एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू, आपकी जो यूनिट हो जाएगी न्यूटन हो जाएगी, आर आपका डिस्टेंस तो मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी का स्क्वायर। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है कैपिटल जी की वैल्यू। अगर हम बात करें ग्रेविटी की छोटे वाले जी की, तो इसकी जो वैल्यू होती है आपकी कह सकते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी हाँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, छोटे वाले जी की जो वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम कैपिटल जी की अगर हम बात करें तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें बोला जा रहा है कि मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ प्रॉपर पावर ऑफ फर्स्ट वन कॉन्वेक्स लेंस, नेक्स्ट वन कॉनकेव लेंस, थर्ड वन प्लेन मिरर और लास्ट वन नन ऑफ दिस। इसमें बोला जा रहा है कि मायोपिया का संशोधन एक उचित दक्षता वाले लेंस से किया जाता है। वह आपका कौन सा लेंस का पावर होगा, तो आपका अवतल लेंस होगा। अगर आप अवतल लेंस कह सकते हैं पहनते हैं, कॉनकेव लेंस, तो आप कह सकते हैं कि मायोपिया से आप का जो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आप करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 35 पे कह सकते हैं, या थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आपको पूछ दिया था। इन अ थर्मोकपल द मटेरियल ऑफ अ वायर कपल यूज्ड टू मेजर लो टेम्परेचर डाउन टू -250 डिग्री सेंटीग्रेड आर। इसमें बोला जा रहा है कि -250 के नीचे के तापमान को आपका मापने के लिए जो हम लोग युक्ति का प्रयोग करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं, जो मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसका क्या नाम है कह सकते हैं। तो उस केस में आपका कॉपर कॉन्सोटेंट हम लोग यूज करते हैं कि कॉपर कॉन्सोटेंट यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं सी वाला है, इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 36 से इसमें बोला जा रहा है कि द पावर ऑफ अ लेंस कॉम्बिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू लेंस ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ एंड केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ देयर फोकल लेंथ इज। दो विभिन्न फोकस दूरी वाले लेंस को उनकी फोकस दूरी के योग के बराबर पर रखा गया है, तो इस लेंस की संयोजन की शक्ति क्या होगी। बेसिकली पावर की बात की जा रही है। तो मैं आंसर पहले बता दे रहा हूँ, आंसर इसका 0 आ रहा है। लेकिन कैसे आ रहा है, बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं इसको रट लेते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है। यहाँ पे आपकी चीज़ों को सीखना है और समझना है, कह सकते हैं उसकी कॉन्सेप्ट को, क्योंकि क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग होता है कॉन्सेप्ट की आपकी बेसिस पे होता है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं डिकोड कर लेते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है जिस संदर्भ के लिए, आप उस चीज़ को कह सकते हैं कि गेट कर पाएंगे, पा पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए अपने, न कि रटने के पीछे, सॉल्यूशन के पीछे, या आपको किसी ग्रुप में इन्वॉल्व होने के पीछे कि अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पढ़ लो, ये आ जाएगा, मॉडल पेपर आ गया, ये मॉडल पेपर पढ़ लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा। देखिए, आपको पढ़ने के लिए है कि आपका सिलेबस बनाया गया है, वर्डिंग पढ़िए, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, और जो भी साइट्स बुक या आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल अलग अलग हैं, आप उसको रेफर कीजिए और कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं बिल्ड कीजिए। रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे कैसे भी कह सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्रैक कर भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इनकेस आफ्टर 12 के बाद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगे अगर आपका बेसिक कह सकते हैं कि क्लियर नहीं रहा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास 9, 10 आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं काफ़ी अच्छे से पढ़े क्लास 9, 10, 11, 12, क्योंकि ये आपका कह सकते हैं कि पूरा बेस है। जो आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी पढ़ते हैं, सारा कह सकते हैं कि यहीं से आपकी चीज़ें कनेक्ट होती है। तो इसको आप डिटेल में काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें बोला जा रहा है 36 की बात की जा रही है, तो 36 को हम लोग देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि द पावर ऑफ अ लेंस कॉम्बिनेशन, आपका पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू लेंस ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ, जो आपका डिफरेंट फोकल लेंथ है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि दो आपका डिफरेंट फोकल लेंथ है, तो आपका बोला जा रहा है कि सम ऑफ देयर फोकल लेंथ, और उसकी हम लोग सम ऑफ फोकल लेंथ को बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं बता दे रहा हूँ, 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2।
जो आपके कह सकते हैं कि संयोजित फोकल लेंथ का आपका फॉर्मूला होता है, कह सकते हैं कि कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है, तो माइनस F1 प्लस F2 अपॉन में F1 इंटू F2, या कह सकते हैं कंपाउंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका D बराबर कह सकते हैं F1 प्लस F2 आप लिख सकते हैं, जो आपका कह सकते हैं कि दोनों फोकल लेंथ की दूरी है जो आपका सेपरेशन है। तो यहाँ से आपका सॉल्व कीजिए इसको, तो 1/F1 प्लस 1/F2 जब एलसीएम लेकर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका F1 F2 हो गया, और यहाँ पे आपका F1 प्लस F2 माइनस F1 प्लस F2 अपॉन में F1 इंटू F2, इसको आप क्रॉस कर दीजिए, आपका 0 आ गया। तो कह सकते हैं कि F की जो वैल्यू आ गई 1/F इक्वल टू आपका 0 आ गया कह सकते हैं। तो आपका यहाँ से F बराबर आपका इन्फिनेटिव आ गया। F की जो वैल्यू आपकी टेंड करी इन्फिनेटिव की तरह टेंड करेगी। देन उसके बाद आपका P की वैल्यू हम लोगों को बतानी, तो P बराबर होता है 1/F, तो यहाँ से 1/F की वैल्यू कह सकते हैं इन्फिनेटिव। अगर आपका कह सकते हैं डिनोमिनेटर में इन्फिनेटिव रहता है, अनंत रहता है, नॉट डिफाइंड रहता है, तो आपका टेंड करता है 0 की तरफ, या कह सकते हैं 0 ही होता है, तो आपका 0 हो गया। मैं ये आपका मैथ का थोड़ा सा कह सकते हैं कॉन्सेप्ट था, मैंने चीज़ों को बताया। ये आपका टेंड करेगा 0 की तरफ, या कह सकते हैं इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैंने बताया था कि पहला वाला करेक्ट है, तो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें आपका 37 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि ए 900 kg car is going at a speed of 20 meter per second along a level road. The constant retarding force required to stop it in the distance of 30 meter is, फर्स्ट वन इसमें आपका 6000 न्यूटन, नेक्स्ट वन इसमें आपका 9000 न्यूटन, थर्ड वन इसमें आपका 300 न्यूटन, और लास्ट वन 4500 न्यूटन ऑप्शन दिया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि आपका 900 किग्रा की एक कार समतल सड़क पर जो है आपका 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील है, उसको 30 मीटर की दूरी में विरामावस्था में लाने के लिए आवश्यक मंदक बल का आपका कितना मान होगा। इसमें बोला जा रहा है कि आपका एक कार है, मैं यहाँ पे आपका कह सकते हैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 30 आपका 7 नंबर है, बेसिकली 37 की बात की जा रही है। तो इसमें बोला जा रहा है कि आपका जो कार है, कह सकते हैं सपोज कीजिए आपका कार है, सपोज करना बेटा, कार ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब ऐसा मत कहिएगा कि गुरुजी कुछ भी बोल रहे हैं, जिसका आपका कह सकते हैं वेट इतना है, ये आपकी स्पीड जो है कह सकते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आपका एक लेवल रोड पे, जो समतल रोड है उस पर आपका ड्राइव हो रही है, ठीक है। कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स टू स्टॉप, कह सकते हैं कि ये आपका 30 मीटर आपका तक ही जाए, और ऐसा हम लोग ब्रेक लगाएं, आपका कितना आपका फोर्स लगाना पड़ेगा इसके पहियों के बीच में कि आपका रुक जाए, आपका 30 मीटर जाने के बाद ये आपके स्टॉप हो जाए। तो कह सकते हैं कि इधर से जो आपका फोर्स लगाएं इसके विरुद्ध कितना हम लोग रिटार्डिंग फोर्स लगाएं जिसको हम लोग रोक सकें। तो यहाँ पे आपका गिवन जो दिया, सबसे पहले उसको आप नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एस की वैल्यू दिया गया है, एस की वैल्यू आपके डिस्टेंस दिया गया 30 मीटर, बी बराबर दिया है कह सकते हैं आपको 20 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट वन आपका एम बराबर दिया है कह सकते हैं 90 kg। सबसे पहले आपको गिवन नोट करना है, देन उसके बाद आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसको आपको यूज करना है। और साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आपका यूनिट, जी हाँ, जो आपका मात्रक होता है वो आपका सेम रहना चाहिए, सिमिलर रहना चाहिए सभी केस में। जी हाँ, आपका सभी की यूनिट कह सकते हैं सिमिलर रहेगी, तभी आपका आंसर कह सकते हैं कि करेक्ट आएगा। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से हम लोग ए निकाल लेंगे। बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी 400 हो जाएगी, क्योंकि कि 20 के स्क्वायर 400, यू की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू ए इंटू एस की वैल्यू कह सकते हैं आपकी 30 है, तो आपकी 60 हो गई। 60a इक्वल टू कह सकते हैं आपका 400 हो गया, यहाँ से 0 कैंसिल हो गया, ए बराबर कह सकते हैं 40 अपॉन में 6, या कह सकते हैं 20/3। ये आपकी ए की वैल्यू आ गई जो आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। ए आ गया कह सकते हैं, और आपका कह सकते हैं एम दिया गया है, तो आप एफ नहीं निकाल लेंगे। एफ बराबर आपका रिटार्डिंग फोर्स बराबर होता है एम इंटू ए, तो एम की वैल्यू आपकी 900 इंटू में ए की वैल्यू 20 अपॉन में 3, ऐसे आप कट कर दीजिए, आपका 300 हो गया। 300 इंटू आपका 20, ये आपका 6000 आपका न्यूटन
कह सकते हैं फोर्स आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस आपके जो भी आपकी कार है उसको आपको रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन है इसमें आपका 38 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एक न्यूक्लियस का आकार लगभग बराबर होता है। पहला इसमें आपका 10⁻⁻10 मीटर, नेक्स्ट वन है इसमें आपका 10⁻⁻12 मीटर, नेक्स्ट इसमें आपका 10⁻⁻14 मीटर और लास्ट वन है इसमें आपका 10⁻⁻16 मीटर। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो इसका जो रेंज होता है आपका 1 फर्मी लेवल होता है। जी हाँ, 1 फर्मी आपका इक्वल टू होता है इसके न्यूक्लियस का फर्मी, 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो कह सकते हैं कि जो आपका लेवल वाला ऑप्शन है उसको हम लोग चेकआउट कर लेंगे। तो 10⁻⁻14 मीटर आपका करेक्ट आंसर होने वाला। अगर आपका 10⁻⁻15 दिया रहता तो उसको हम लोग कह सकते हैं लगा कर आते। नेक्स्ट वन इज आपका 39, द वेवलेंथ ऑफ अ माइक्रोवेव इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, पहला मीटर, नेक्स्ट वन मिलीमीटर, थर्ड वन माइक्रोमीटर और लास्ट वन इसमें आपका एंगस्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें माइक्रोवेव की तो आपका उसका रेंज जो होता है वेवलेंथ का आपका मिलीमीटर में होता है, और एंगस्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसका आपका 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर, और मीटर आप जानते ही है, और मिलीमीटर और माइक्रोमीटर ये आप जानते हैं छोटी यूनिट होती है। मिली माइक्रो, माइक्रो आपका कह सकते हैं आपका और छोटा हो गया, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻, आपका कह सकते हैं -6, नैनो 10⁻⁻9, एंगस्ट्रॉन कह सकते हैं आपका 10⁻⁻10 और फर्मी आपका 10⁻⁻15 होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि माइक्रो तरंग में तरंग दैर्ध्य की कोटि जो होती है आपके मिलीमीटर में होती है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 40 नंबर, विच वन डज नॉट रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनमें से कौन सा आपका जो है वैद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न नहीं करता, तो आपका बीटा रे होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज आपका 41, इंटरफेरेंस मे बी सीन यूजिंग 2 इंडिपेंडेंट, फर्स्ट वन इसमें आपका सोडियम लैंप, नेक्स्ट इसमें आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब, थर्ड वन इसमें आपका लेजर और लास्ट वन इसमें आपका मरकरी लैंप। व्यतितकरण देखा जा सकता है प्रयोग करके दो भिन्न, सोडियम लैंप से, फ्लोरोसेंट ट्यूब से, लेजर से और मरकरी लैंप से। तो अगर हम बात करें लेजर की तो लेजर में आपके इंटरफेरेंस होते हैं जो आपके 2 इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अगर हम लेजर की फुल फॉर्म की बात करें तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन, इसका कह सकते हैं कि फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट वन है इसमें आपको 42, अ थर्मोपाइल्स वर्किंग इज बेस्ड अपॉन, थर्मोपाइल्स का कार्य किस सिद्धांत पे वर्क करता है, तो आपका सीवेक प्रभाव पे वर्क करता है, सीवेक इफेक्ट। या बेसिकली कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 43, द फिनोमिनन विच डज नॉट टेक प्लेस इन साउंड वेव, साउंड वेव में कह सकते हैं कि घटना नहीं होती, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, कह सकते हैं कि पोलराइजेशन जो होती है आपके साउंड में नहीं होती है, जिसका आपका कह सकते हैं हिंदी में इसको ध्रुवल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका 44 नंबर, डेसिबल इज, डेसिबल क्या है, तो डेसिबल जैसा कि आप जानते हैं कि साउंड के लेवल को मेजर करने के लिए उसकी जो यूनिट होती है उसको हम लोग डेसिबल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपको 45, 3 कंडेंसर ऑफ अ कैपेसिटर 3 माइक्रोफेराडे ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज की बात करा तो सीरीज का मतलब हो गया कि 1 बाई करके हम लोग ऐड करेंगे, द कॉम्बिनेशन विल बी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो आपका 3 कह सकते हैं, तो 1/c इक्वल टू हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 कर दीजिए, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1 माइक्रोफेराडे आ गया। तो कह सकते हो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट है। आपका रेजिस्टेंस जो होता है उससे आपका उल्टा कह सकते हैं कैपेसिटेंस होता है उस केस में। जैसे सीरीज की बात की जाएगी तो 1 बाई करके ऐड करेंगे, अगर पैरेलल की बात की जाएगी तो जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को आपका सीरीज में ऐड करते हैं उसी तरह हम लोग ऐड करेंगे, तो इसमें आपका उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ कह सकते हैं रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वन इसमें आपका 46 से amongst the following the one which is not a material particle, निम्नलिखित में से जो आपका भौतिक कण नहीं है उसमें आपका अल्फा, बीटा, गामा और पॉजिटिव रे, तो जो गामा है कह सकते हैं वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो आपके मटेरियल पार्टिकल्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट है इसमें।
12 का जो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है बहुत ही आपका सिंपल फ्रेम किया गया था, लेकिन थोड़ा सा आपको कह सकते हैं माइंड से वर्क करना था, थोड़ा सा क्वेश्चन कह सकते हैं इधर उधर भी फ्रेम किया था। तो 47 नंबर आता है, हाउ मेनी कैलोरीज इन 1 जूल। इसमें बोला जा रहा है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होगी। बहुत सारे बच्चे जी हाँ मैक्सिमम कह सकते हैं 80 to 90% आपका पहला ऑप्शन लगा कर आए थे, जो बिल्कुल गलत है। इसमें बोला जा रहा है कि हाउ मेनी कैलोरीज, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि हाउ मेनी जूल्स इन 1 कैलोरी। इसमें बोला जा रहा है हाउ मेनी कैलोरीज इन 1 जूल। तो 1 कैलोरीज में आपकी कह सकते हैं आपका 4.184 जूल होता है, लेकिन हाउ मेनी कैलोरीज 1 जूल में कितनी कैलोरी होगी, तो 1 जूल में आपका ये आपका 1 बाई में 4.184 चला जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 0.24 आएगा नियर अबाउट। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 48 है। जिन बच्चों ने कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं किए, जल्द से जल्द कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जो आपका पहला टेस्ट है सभी बच्चों के लिए, जो मेरे फॉलोअर हैं सब्सक्राइबर हैं, उनको आपका फ्री ऑफ कॉस्ट पहला टेस्ट दिया जा रहा है, जिसमें आपको फील होगा कि जो आपके मेन एग्जामिनेशन के पेपर होंगे और मेरे टेस्ट सीरीज के पेपर होंगे लगभग आपके सिमिलर पैटर्न पे रहेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पे रहेंगे। तो उसको आप कह सकते हैं कि ज्वाइन करने के बाद दे सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें आपको 48, नेम द लेंस विच मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1। कौन सा ऐसा लेंस है जो आपका आवर्धन क्षमता जिसकी कह सकते हैं कि हमेशा 1 से कम होती है, तो आपका कॉनकेव लेंस होता है, जिसको कह सकते हैं कि हम लोग हिंदी में अवतल लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपका 49, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 1 kg इज रेस्ड थ्रू अ हाइट h, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज बाई 1 जूल, फाइंड द हाइट। इसमें बोला जा रहा है कि एक किग्रा की वस्तु को h ऊंचाई से आपका ले जाया जाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है 1 जूल आपकी बढ़ जाती है। तो h का मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी 1, m की वैल्यू 1 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू में h बराबर हो गया 1/9.8 आपका मीटर, या इसको हम लोग 0.102 मीटर भी बोल सकते हैं अगर हम डिवाइड करेंगे तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट कह सकते हैं आपका फिजिक्स का क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि सेमी कंडक्टर इज यूज्ड इन मेकिंग। जो आपके अर्धचालक होते हैं वो आपका किस प्रयोग के लिए उपयोग के लिए यूज किए जाते हैं। पहला इसमें आपका डेनियल सेल, नेक्स्ट इसमें आपका सोलर सेल, थर्ड वन इसमें आपका ड्राई सेल, और लास्ट वन इसमें आपका नन ऑफ दिस। तो हम बात करें अगर सेमी कंडक्टर की, तो ये आपके कह सकते हैं कि अर्धचालक बोले जाते हैं, जो आपका सोलर सेल के लिए यूज होते हैं, जो आपके सोलर पैनल होते हैं उसमें हम लोग सेमी कंडक्टर डायोड के यूज करते हैं। गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं, उसका यूज करके कह सकते हैं कि सोलर सेल और सोलर पैनल वगैरह बनाते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आपने सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट में कह सकते हैं हम लोग केमिस्ट्री और जो भी आपके पोर्शन बचे हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लास से ज्वाइन करना चाहते हैं, कह सकते हैं कि प्रीमियम कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।